कैलाश विजयवर्गीय की तस्वीरें देखी। इसी के साथ साथ तमाम बड़े नेता यहां पर पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में सुमेर सोलंकी ने क्या कुछ कहा है वो आपको पहले सुना। पर्व पर मतदाता बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। इसी बीच राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह जी मतदान केंद्र पर पहुंचे और मतदान किया है। उनसे जानते हैं कि सर कितना उत्साह है मतदान को लेकर और क्या देख रहे हैं आप प्रदेश में। देखिए, जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर है और जिस प्रकार से देश के अंदर विकास कार्य किए गए हैं और जनता के कल्याण के लिए जितने काम किए हैं उसको लेकर जनता के मन में अपार उत्साह है और उस उत्साह का परिणाम ये है कि भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत के साथ जनता आशीर्वाद दे रही है और विश्वास भी है जनता को कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को मजबूत बनाती है। आज मैंने यहाँ पर बड़वानी में मतदान किया है अपने पूरे परिवार के साथ में और जिस प्रकार से जनता के बीच से रुझान आ रहे हैं उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरी 29 की 29 सीटें जीत रही है और खरगोन बड़वानी सीट हम भारी बहुमत के साथ जीत रहे हैं। क्या लग रहा है कांग्रेस कितनी बड़ी चुनौती है? कांग्रेस कहाँ है आजकल? कांग्रेस देश में कहाँ है? कांग्रेस का नेता भी नहीं है, नेतृत्व भी नहीं है, कांग्रेस की नीति भी नहीं है, कोई रास्ता भी नहीं है कांग्रेस का। सिर्फ कांग्रेस लोगों को भ्रमित करके अपनी जमीन तलाश रही है, लेकिन कांग्रेस का कोई यहाँ पर अस्तित्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर घर के अंदर कमल खिला चुकी है और हर व्यक्ति ने आज बटन दबाया है कमल खिलाने के लिए। क्या लगता है कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, पलायन बढ़ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस को इस बात को बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए कि जब इस देश के अंदर 60 साल तक आपने राज किया था तो इन मुद्दों की ओर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम व्यक्ति तक का भला करने का काम किया है। बेरोजगारी की जहां कांग्रेस बात करती, भ्रमित करने की बात करती, कांग्रेस के उन नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने बेरोजगार युवाओं को 4000 रुपए भत्ता देने की बात कही थी, आपने उनको ढोल नगाड़े बजाने की बात कही थी, आपने उनको पशु चराने की बात की थी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने इस देश के अंदर आत्मनिर्भर युवा, समृद्ध युवा और इस देश के अंदर मुद्रा लोन के माध्यम से और मध्य प्रदेश के अंदर पीएससी के माध्यम से 7000 से अधिक पदों को भरा गया है और साथ में दूसरी परीक्षाओं के माध्यम से 1 लाख से अधिक पदों को सिर्फ मध्य प्रदेश में भरा गया और देश के अंदर लाखों पद भरे गए जिसमें युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। हर प्रकार का, चाहे वो निजी क्षेत्र की बात करें, सरकारी सेक्टर की बात करें या अन्य प्रकार के स्वरोजगार स्थापित करने की दिशा में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने युवाओं को मदद किया है। ये सिर्फ कांग्रेस भ्रमित करने का काम कर रही है। कांग्रेस ने तो कई बार भ्रम पैदा किया है। कांग्रेस ने तो ये भी कहा है कि संविधान खतरे में, आरक्षण समाप्त कर देगी भारतीय जनता पार्टी। में उन कांग्रेसी नेताओं से पूछना चाहता हूं कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में बनी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। 10 साल में संविधान की रक्षा की है। 10 साल में किसी भी भाई का एक का भी आरक्षण छीना हो तो बता दीजिए। आरक्षण की रक्षा करना भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और शपथ पत्र में, संकल्प पत्र में भी ये कहा गया है कि गरीबों के कल्याण करने के लिए ही इस प्रकार की व्यवस्थाएं संविधान में दी गई है। मतदान प्रतिशत घट रहा है, की सरकार जब तक रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा, तब तक संविधान रहेगा। कांग्रेसियों से मैं कहना चाहता हूं कि जब 10 साल में संविधान पर कोई आंच नहीं आई, 10 साल में आरक्षण पर कोई आंच नहीं है, तो झूठ बोल के लोगों को भ्रमित करने का काम क्यों कर रहे हैं कांग्रेसी? इतना तो समझ में आना चाहिए देश के मेरे भाई और बहनों को कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है। मतदान प्रतिशत घटा है इस बार, क्या कहेंगे? देखिए, मतदान प्रतिशत कहीं कम हुआ है, लेकिन अधिकतम दूसरे और तीसरे चरण के अंदर मतदान का प्रतिशत बढ़ा है और आज आप 8 लोकसभा सीटों पर जो मतदान हो रहा है पश्चिमी मध्य प्रदेश में, निश्चित रूप से इसमें पिछले रिकॉर्ड को हम तोड़ेंगे और औसत मतदान जो मध्य प्रदेश का रहा है उस आंकड़े को पार कर जाएंगे हम। और ये जो मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों के कारण, मोदी जी के नेतृत्व के कारण, इस देश को मजबूत बनाने के लिए हमारे भाइयों और बहनों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। बिल्कुल के महापर्व पर मतदाता बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। इसी बीच तो लगातार वोटिंग जारी है। 8 सीटों पर मतदान लगातार चल रहा है। आप देख सकते हैं उज्जैन में मतदान लगातार जारी है, इंदौर में मतदान जारी है, धार, खरगोन, खंडवा, रतलाम, झाबुआ और मंदसौर में मतदान इस वक्त चल रहा है। इंदौर का मतदान जो है वो काफी, आप देख रहे हैं वोटिंग परसेंटेज लगातार वहां पर कम है। कांग्रेस लगातार वहां से अपील करती रही है कि नोटा
जो है उसको लेकर के सामने आया है अक्षय कांति बम। लेकिन इंदौर के जो मुद्दे हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या इंदौर में जो इस वक्त देखने को मिल रही है वो है ट्रैफिक की समस्या। उसको लेकर के लगातार यहाँ के वोटर जो है वो वोट डालेंगे। इसी के साथ साथ स्वच्छता की बात की जाए तो एक क्षेत्र में स्वच्छता देखी जा सकती है, वहीं अगर तमाम क्षेत्र जिस तरीके से चंदन नगर आता है और नंदा नगर की अगर बात की जाए, इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं स्वच्छता का भी एक तरीके से अभाव देखने को मिलता है। और तो ये तमाम मुद्दे जो हैं ये लगातार बने हुए हैं।